में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचनकर्ता ने कहा, राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। जैसे अभी हम कह रहे हैं ठाकुर जी पर छोड़ो सारी इच्छाएं, ऐसे ही कोई वक्ता कह रहे थे कि राम जी के भरोसे हो जाओ, राम जी सब करेंगे। अच्छा एक बात सुनिएगा, कई लोग यहां बैठे हुए कहीं ऐसा अनुमान मत लगा लेना कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, सब आलसी बन जाओ, सब काम राम जी करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना है। प्यास लगेगी पानी पीना है, भूख लगेगी भोजन करना है। कर्म करते हो, अपने दफ्तर जाना, हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक जाना, इधर जाना उधर जाना, ये सब करना है। एक्स्ट्रा जो इच्छाएं आपके चित्त में प्रकट होती है जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो, वो सब खत्म करनी है, वो सब ठाकुर जी पर छोड़नी है। तो लेकिन यहां पर रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ लगा लिया कि राम राम करो तो राम जी पूरा जीवन पालन करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने जाकर के उन व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार्य हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? तो व्यास जी थोड़े से क्रोध में आ गए और क्रोध में आके उन्होंने कहा, हाँ अगर राम जी की बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बुलाया, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, ना रोटी लेके जाऊंगा ना दाल, कुछ नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, केवल राम राम जपूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन शर्त यह 24 घंटा में रोटी राम जी खिला जाएं, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल राम राम जपूंगा। अज्ञात जगह जाऊंगा ताकि कोई परिचित पहुंच ना जाए, कहीं व्यास जी पहुंच ना जाए, कोई व्यवस्था मेरे लिए भोजन की ना कर दे, इसलिए अपरिचित अज्ञात जगह जाकर के राम राम जपूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते, इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए और तीर्थ यात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया। स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला, वस्त्र आदि पहने दूसरे, और कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं, उसको पालें, यहीं पे फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थ यात्रियों ने प्रसाद खोला, उसमें पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया, और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनके झोला वोला देखे तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकुओं ने बोला सब हरण कर लो। तभी एक सिपाही बोला, बोले महाराज 56 भोग भी है, आपकी आज्ञा हो तो पालें, बढ़िया गुलाब जामुन पूड़ी सब्जी सब दिख रही है। डाकू बोला हाँ हाँ बैठो, सब लोग उड़ाना शुरू करो। अब सब लोग जैसे ही बैठे, इतने में ही पाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो डाकुओं का सरदार था, बोले रुको रुको रुको, एक मिनट थोड़ा जांच कर लो कि ये प्रसाद में कहीं जहर तो नहीं है। आसपास सब टटोलने लगे, व्यवस्थित तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमको मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया हो। उन लोगों की जांच करी, हट पूर्वक पूछने लगे। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, पास के गांव से लाए, आप लोग प्रेम से पाओ। नाकू बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा पेड़ पर, हमारा रामानंदाचार्य जी बैठे राम राम कर रहे थे, राम 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 राम, नीचे देख रहे थे। डाकू बोला मिल गया, षड्यंत्रकारी मिल गया, इसको नीचे उतार के लाओ। नीचे उतार करके लाए। रामानंदाचार्य जी ने हाथ जोड़े, राम 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 चल रहा था उनका। बोले ये इसी की चाल है, ये किसी राजा का गुप्तचर है, इसने हमारे लिए विषैला भोजन यहाँ रखवा दिया ताकि हम लोग खाएं और खा करके हमारी मृत्यु हो जाए या हम बेहोश हो जाएं और ये पकड़ के हमको राजा के पास ले जाए। सब संग के बोले हाँ यही लग रहा। बोले अब एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसका मुंह खोल के इसी को खिलाओ, जितनी सामग्री सब इसके मुंह में डालो। 2 सिपाहियों ने पांव बांध दिए, 2 ने हाथ बांध दिए। राम 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 कीर्तन चल रहा था रामानंदाचार्य जी का। डाकुओं ने मुंह पकड़ा, जबरदस्ती खोला, और जबरदस्ती खोल करके ये ले गुलाब जामुन खा।
जैसे ही मुख में डाला रामानंदाचार्य जी के आंसू आ गए। बोले भैया राम नाम खिलाता नहीं है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध के खिलाता है, ये राम नाम का प्रभाव है। महाराज रोटी सब्जी गुलाब जामुन पकौड़ी कचौड़ी रायता सब खवा दिया उनको, पेट बिल्कुल तर हो गया। अब वो प्रसाद तो था 10-5 लोगों का, अकेले रामानंदाचार्य जी बेचारे कितना पाए, खाते 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 नर भर गया पूरा। तब डाकू के जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा देख तो लीजिए, अगर ये जीवित रह जाए, इसको कुछ ना हो तो बचा हुआ हम पालेंगे। थोड़ी देर बाद देखा रामानंदाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ, तो बाकियों ने भी पाया, हाथ पांव खोले, भाई जब तेने कोई षड्यंत्र नहीं किया था तो ऊपर क्यों बैठा था तू, करूंगा अब। ये एक राक्षस लक्षण है, राक्षसत्व का लक्षण है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। ये राक्षसत्व का लक्षण है। क्यों? कभी ये स्थिति सबके जीवन में आई है कि आप सबके साथ कुछ ऐसा हुआ और आप सबने उसी समय प्रण लिया कि अब देखना मैं क्या करता हूं। उसी समय से आप राक्षसों की तरह सोचने लग जाते हो। कहां तक कहें, आप यहां तक भी सोच लेते हो कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाए। ये राक्षसत्व नहीं है तो क्या है? ये ईर्ष्यालुत्व नहीं है तो क्या है? बदला वही व्यक्ति लेता है जिसके चित्त में राक्षस प्रवृत्ति हो। बदले लेने की इच्छा उसी व्यक्ति के चित्त में होती है जिसके चित्त में ईर्ष्या हो। वैष्णव व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? कई लोग मेरी बात से राजी नहीं होंगे, कई लोगों को मेरी बात में कुतर्क लगेगा, तर्क लगेगा। वो मुझे बोलेंगे भी कि महाराज जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। कई लोग बोल सकते हैं, पर मैं स्पष्ट बात कहूं, वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है? वो बदला नहीं लेता। घटी हुई घटना पर भगवत इच्छा मानता है और भगवत इच्छा मान करके उसको जो भोगना है वो प्रकृति पर छोड़ देता है। और ये बात निश्चित मानिए, प्रकृति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनको प्रकृति कहते हैं। व्यक्ति जब अपने साथ घटी घटना का बदला नहीं लेता तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उससे बदला लेते हैं। कुछ ना कुछ प्रकृति ऐसा करेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है, घर में आपकी किसी से नोक झोंक हो गई, आपने किसी को बहुत सुना दिया, जबरदस्ती सुना दिया, आप पलटकर जैसे ही आगे चले तो पैर के नीचे छिलका आ गया, रिपट के आप गिर गए। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? मिल गया फल और लड़ ले मुझसे। और ये वास्तविकता है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति बदला लेती है। कई बार आप किसी संत के प्रति दुर्भाव रखते हो, घर में बैठे बैठे आपने मन में सोच लिया यार वो संत अच्छे नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं और ये तो ऐसे हैं, और आप सोचते सोचते चाय पी रहे थे, अचानक गरम गरम चाय फैल गई, जल गए। मन में आई यार बहुत तेज जल गए, बदला लेती। हमारे यहां घटी हुई घटना पर ठाकुर जी के सामने निवेदन कर दिया जाता है, नाथ मेरे साथ ऐसा हुआ, नाथ मेरे साथ ऐसा किया गया, अगर मैंने पूर्व में अपराध किया है तो मैं इसको भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मेरा कोई अपराध नहीं है तो आप दृष्टि रखिएगा। फिर ठाकुर जी कमान उठाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती आपको प्रताड़ित किया है, आपकी बिना गलती पर भी आपको कष्ट दिया है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको, प्रकृति छोड़ेगी नहीं उसको। बस आप बदला मत लेना। और बंधुओं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि बालकों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जबरदस्ती आपके साथ किसी ने आपके जमीन पर, आपके घर पर या आपके किसी चीज में टांग अड़ा करके आपको कुछ मिलने वाला था उसमें घाटा करवा दिया, जाने दो। आपका किसी बढ़िया घर में संबंध हो रहा था, किसी ने बीच में आकर के संबंध होने नहीं दिया, उसका कहीं और हो गया संबंध, जाने दो। इस प्रकार की जो जाने दो वाली स्थितियां, उनको जाने ही दो। पर जहां पर बालकों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार हो, आदि आदि ये सब घटनाएं जो होती हैं, ये घटना नहीं है, ये जाने दो वाली स्थिति नहीं है, ये तो पाप है, पाप का तो दंड है। पर कई जाने दो वाली स्थितियां हैं तो उनको जाने ही दो। आप जैसे ही उनको जाने दो करते हो, आप जैसे उनको लेट गो करते हो, उसको छोड़ देते हो, प्रकृति आपका बदला लेती है फिर। पर कई लोग होते हैं उनको बिल्कुल सहनशीलता नहीं होती, उनके साथ इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात पर रात भर सोते नहीं। अब मैं क्या करूं,
अब मुझे क्या करना है, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा मैं। ये सबक सिखाने वाली स्थिति राक्षसों की होती है, मानवों की नहीं। अब आप सोचो, रावण राम जी का युद्ध किस घटना से हुआ बताओ? शूर्पणखा गई थी राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के, अब बताना इसमें गलती किसकी है? सब जानते हैं शूर्पणखा की गलती है, पर फिर भी हम पूछ रहे हैं। शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से क्या कहा? मुझसे ब्याह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सौम्य दिखते हैं। और राम मानस जी में तो ऐसा वर्णन है कि पूतना ने ऐसा कहा कि इतने सुंदर नहीं हो आप, राम जी से कह रही है इतने सुंदर नहीं हो, पर हां काम चला लूंगी मैं, मुझसे ब्याह कर लीजिए आप। राम जी ने कहा, ये दिख रही हैं आपको दूर बैठी हैं शिला पे? बोला ये हमारी गृहिणी हैं, हमसे अच्छा है कि उनसे ब्याह कर लो, वो जो पतले से घूम रहे हैं ना नीचे, उनसे ब्याह कर लो आप जाके, हम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और बड़ी पत्नी के सारे अधिकार होते हैं, तो पहली पत्नी वही है, बड़ी पत्नी आप छोटी बन के जाओगी तो कैसे काम चलेगा? शूर्पणखा तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। सबसे पहली बात, शूर्पणखा के चित्त में अकेले राम जी नहीं है, वो जहां चाहे भटक सकती है, जहां चाहे जा सकती है। स्थिरता नहीं थी शूर्पणखा के चित्त में। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले सुनो हमसे ब्याह करो। और क्या कहती है? वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, उनसे मेरी जोड़ी जमेगी नहीं, तुम मुझसे ब्याह कर लो। और उनकी तो पत्नी भी है, उनसे ब्याह करके क्या फायदा, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी बोले देखो, वो मेरे स्वामी हैं, वे मेरे स्वामी, उनकी पत्नी मेरी स्वामिनी, मैं तो दास हूं, और मैं दास तो मेरी पत्नी को भी क्या बनना पड़ेगा? दासी। बताओ दासी बनने में तुमको अच्छा लगेगा? दास बन के क्या फायदा? उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कर लो ब्याह। और भैया ये तो क्षत्रिय राजा हैं, एक बहु पत्नी रखने की संभावना है, इनके पिताजी के 3-3 ब्याह हुए, आप भी कर लो। फिर से गई राम जी से जाके बोली तुम ही करो मुझसे ब्याह। राम जी ने फिर उसको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो क्या बोलती है? बोले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी, तीसरी जो है, मुझसे ब्याह करो। की गलती है। जब अंत में शूर्पणखा ने यही कह दिया कि तुम दोनों को भी खा जाऊंगी, तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी, अब ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो फिर तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। अब नाक कान कटवाने वाले काम ही किए हैं उसने। और इसके बाद भी बताऊं, शूर्पणखा का भी पहले ब्याह हो चुका था, ये भी पहले से ब्याही ठियाई थी। इनके पतिदेव एक युद्ध में रावण के द्वारा ही मारे गए थे, स्वयं भी विवाहिता है। और उसके बाद लौट करके गई तो रावण से जाके क्या कहती है? उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने ये नहीं पूछा क्यों काटे, क्या बात हो गई, क्या कारण था, केवल उनकी पत्नी के सामने मैं ज्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला अच्छा, और इसी बात पर विवाद हो गया। अब देखता हूं ये कैसे आगे चलेंगे। बस ये बदले लेने की आड़ में ही गया, सीता जी का जाके हरण किया, पूरी लंका का सर्वनाश करवा दिया। ये राक्षसत्व होता है कि हम बदला लेंगे। बदला नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है। अपराध पर, पाप पर दंड देना सनातन धर्म का लक्षण है, पर छोटी मोटी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं जिन पर अपने मान का हनन हो रहा है, अपनी इच्छाओं का हनन हो रहा है, अपने व्यक्तित्व का हनन हो रहा है, ऐसी जगह पर हमारे सनातन धर्म में छोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं किया जाता। प्रकृति उसका बदला लेती है। हमारे एक महाराज जी कह रहे थे, बोले पूतना के कान कट गए, कान कटते ही उसको भाग जाना चाहिए था, नाक कटाने क्यों खड़ी रही वहीं पे? भाई कान कटे उसके बाद ही तो नाक काटी होगी, और इतनी देर उसके पास थी कि दोनों को कटवाने के लिए खड़ी रही। तो हमारे एक महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बोले लक्ष्मण जी के पास एक तलवार थी, और वो तलवार कैसी थी? बोले वो ऐसे मुड़ जाती थी, गोल गोल हो जाती थी, मतलब अगर उस तलवार को ऐसे हिलाया जाए तो सर्प की तरह लहराती थी। लक्ष्मण जी ने उस तलवार की ही मुकुट बनाया, उसको ऐसे मोड़ करके मुकुट जैसा बनाया, और जाकर के शूर्पणखा के सिर पर धारण करके ऐसे किया तो दोनों कान और नाक तीनों कट गए।
संत जन अपने अपने भाव बताते हैं। नहीं तो ये बात विचारनी है कि कान कट गए तो नाक कटवाने क्यों खड़ी थी वहां पे। तो राम जी ने बदला नहीं लिया, राम जी ने तो स्त्री के सम्मान में युद्ध किया। तुम कैसे अबला नारी को हरण कर सकते हो? और उस युद्ध से पहले भी अंगद जी को भेजा है, उस युद्ध से पहले हनुमान जी को भेजा है कि जाके रावण को बता दो उसकी बुद्धि सुधर जाए, युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन तब भी जब नहीं माना तब युद्ध हुआ, और युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ विनाश ही हो गया, सर्वनाश हो गया। तो यह भी एक विवेक है कि कहां हमको एक्शन लेना है और कहां हमको शांत रहना है, यह भी विवेक है। और वो विवेक सत्संग से ही आएगा। कई बार हम ऐसी जगह बड़बड़ाने लग जाते हैं जहां पर हमको कुछ बोलना ही नहीं था, जहां मौन रहना था। महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में चला गया, जीत गए पांडव। अब इतना होने के बाद भी दुर्योधन को समझ में आ जाना चाहिए था, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, पूरी मेरी सेना खत्म हो गई। अब तो कम से कम उसको समझ जाना चाहिए था कि भाई पांडवों से बैर करने में मेरी हानि ही है। पर नहीं, अब भी नहीं समझा। मरते मरते भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके कहता है, जाओ जाकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दो। अगर पांडव नहीं मारे तो उनके बच्चों को मारूंगा। ये राक्षस बुद्धि है। अगर मैं उसका हनन नहीं कर पाया तो उसके कुल का हनन करूंगा, उसके खानदान का हनन करूंगा। ये राक्षस बुद्धि है। पिक्चरों में देखने में आता है ना, कभी कभी पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है, गुंडे क्या करते हैं, किसी से उनकी जब बैर हो जाता है तो उनके परिवार वालों को किडनैप कर लेते हैं। ये गुंडे ही तो करते हैं। जब उससे काम नहीं बन रहा, उस पर कुछ नहीं कर पाते तो उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। ये राक्षस बुद्धि है। दुर्योधन अचेत पड़ा था और अचेत अवस्था में अश्वत्थामा से कहता है, पांडवों को तो हम नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण इनके साथ है, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। यदि उन 5 पुत्रों का हनन होगा तो भले ही ये लोग राज्यगद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन कल को पांडव जब मरेंगे तो इनका कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। कम से कम वहां तो हमको शांति मिलेगी, जब इनके यहां कोई तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। ये बुद्धि, ये राक्षस बुद्धि है। अश्वत्थामा गए, द्रौपदी के 5 पुत्रों को जैसे ही मारा, पूरे पांडव समाज में मातम छा गया। द्रौपदी ने जबकि अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को जीवित छोड़ने की आज्ञा की, पूरा प्रसंग आता है, आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ करके उसको जीवित छुड़वा दिया। पर अश्वत्थामा ने अब और राक्षस बुद्धि दिखाई। क्या? 5 पुत्र तो मारे गए, पर अभी भी पांडवों के समाज में इनको जल देने वाला एक बालक है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ। और वो कौन है? उत्तरा के गर्भ का बालक। जीवित लोगों को मारने तक की इच्छा में भी राक्षसत्व होता है, पर जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको मारने की इच्छा प्रकट करना, यह तो घनघोर राक्षस का स्वरूप है। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के बालक को, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसमें से आवाज आ रही है? क्या हो रहा है भैया? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा ना, उसी की आवाज है, ब्रह्मास्त्र है। तो हम क्या कह रहे थे? एक मन में बात आई हमारे, आप कहें तो हम बोल दें। हो सकता है कि कई लोगों को यह बात अटपटी लगे, पर अश्वत्थामा ने क्या किया? गर्भ में बालक को मारने का प्रयास किया जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। आज भी कई लोग अश्वत्थामा बन गए हैं।